प्रिया एक सीधी साधी लड़की थी। दिखने में उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, गुलाबी होंठ, पैरों में छन छन करती पायल किसी को भी दीवाना बना सकती थी। प्रिया की मां की मौत के बाद उसके पिता सुरेश ने बिना प्रिया की पसंद के दूसरी शादी कर ली थी। अब पायल अपनी सौतेली मां रीना और सौतेली बहन आरुषि के साथ रहती थी। वहीं दूसरी ओर विदित कपूर गोरे रंग का व्यक्तित्व था, जिसकी बॉडी देखकर लगता था कि उसने जिम में काफ़ी मेहनत की है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका गुस्सा था, जिससे उसके दुश्मन भी डरते थे। विदित की फैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी थी, तो इसमें कोई शक नहीं कि लड़कियां विदित के एक दीदार को तरसती थीं। रीना जी प्रिया को कतई पसंद नहीं करती थीं। घर में भी रीना जी की ही चलती थी। वो हर काम में बस प्रिया को नीचा दिखाया करती थीं। उन्हें लगता था कि सुरेश जी प्रिया से लगाव करेंगे तो सारी प्रॉपर्टी उसे ही दे देंगे। वो रीना जी हरगिज नहीं होने देना चाहती थीं। आरुषि को लोग प्रिया से कम सुंदर बताते थे। आरुषि रीना जी की असली बेटी थी, इसलिए प्रिया आरुषि को एक आंख नहीं भाती थी। प्रिया के पापा को प्रिया से कोई मतलब नहीं था। उन्हें बस पैसे के मोह ने अंधा बना दिया था। कानपुर शहर में ही बच्चों को गाना सिखाती थी, क्योंकि गाना ही तो था जो उसकी हर तकलीफ कम कर देता था। इन सब तकलीफ़ों के बाद अगर कोई चीज़ प्रिया को खुशी देती थी तो वो था धीरज। प्रिया धीरज से बहुत प्यार करती थी। धीरज को भी प्रिया से लगाव था। वो बचपन से साथ रहे हैं। ग्रेजुएशन के बाद धीरज ने ही प्रिया को प्रपोज किया था। जब भी प्रिया परेशान होती तो उसके चेहरे पर मुस्कान कैसे लानी है, ये धीरज को अच्छे से पता था। पर जब उसकी मुलाकात विदित से होगी तो क्या हो, सब बदल जाएगा या उसकी ज़िंदगी में और दर्द आ जाएगा। सुबह के 6 बजे हैं। प्रिया मासूमियत के साथ अपने बिस्तर पर सोई हुई है। तभी सामने तेजी से रीना जी आकर कहती हैं, उठना है या आज कुंभकर्ण की बराबरी करने वाली हैं? यहाँ मुफ्त की रोटियाँ नहीं मिलती। प्रिया घबरा कर जल्दी से उठती, हैरानी से फिर बोलती है, पूरा घर साफ हो जाना चाहिए और हाँ, आवाज़ नहीं होनी चाहिए। आरुषि की नींद खराब हो जाएगी और 8 बजे उसके रूम में कॉफ़ी पहुँच जानी चाहिए। प्रिया हाँ में सर हिलाकर बाथरूम में चली जाती है। वह बाहर आकर पूरे घर को ठीक करती है और 8 बजते ही आरुषि के रूम में कॉफ़ी देने चली जाती है। जहाँ प्रिया का रूम सादा था, उसमें सिर्फ एक पंखा था, वहीं आरुषि के रूम में हर सुविधा थी। प्रिया को बचपन से आरुषि की पुरानी चीज़ें इस्तेमाल करने को मिलती थीं। कपड़े, खिलौने, सब। कभी प्रिया को नया नहीं मिला। अरे 9 बजने वाले हैं, आज तो तन्वी मुझे मार ही डालेगी। मैं भी ना हर रोज़ लेट हो जाती हूँ। तन्वी प्रिया की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। वह बिना नाश्ता किए जल्दी से बैग उठाकर चलने लगती है। तभी अंदर से आरुषि की आवाज़ आती है, व्हाट द हेल, क्या बकवास कॉफ़ी बनाई है, किसने बनाई है ये? तभी वो चिल्लाते हुए बाहर आती है। रीना प्रिया को देखकर ताना मारते हुए कहती है, बेटा मैंने प्रिया को बोला था, पर लगता है इसे कुछ आता ही नहीं है सिवाय भजन मंडली के। प्रिया कहती है, पर आरुषि कॉफ़ी तो ठीक बनी है, मैंने खुद टेस्ट की थी। आरुषि कप जमीन में फेंकते हुए कहती है, कितनी मीठी है, मुझे शुगर करना आना है क्या, ताकि मैं तुम्हारी तरह फिट ना रहूं? सुरेश जी भी हॉल में ही बैठे थे। फिर वे कहते हैं, अरे कौन सी बड़ी बात हो गई, आगे से देख लेगी। रीना फटाक से बोलती है, आप चुप ही रहिए, जैसी माँ वैसी बेटी। मुझे तो इसके चाल चलन भी अच्छे नहीं लगते। जल्दी से कहीं शादी करा देते हैं ताकि इसकी वजह से हमारा मुंह काला ना हो जाए। प्रिया को उम्मीद थी कि उसके पिता कुछ कहेंगे, पर वो वहाँ से चले जाते हैं। प्रिया भी आंखों में आंसू लिए रोती हुई घर से सिंगिंग क्लास को निकल जाती है। वो मन ही मन अपनी किस्मत को कोस रही थी। क्यों भगवान जी, हमेशा ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? या तो मुझे भी उठा लो या कोई तो भेजो जो इन सब की बैंड बजा सके। तभी सामने से एक कार आकर तेज तेज हॉर्न बजाती है, लेकिन प्रिया किसी और ही दुनिया में थी। कार तेज आवाज़ के साथ ब्रेक लगाकर रुकती है। प्रिया बाल बाल बची थी। ब्रेक की आवाज़ से तो वो असली दुनिया में आती है। भगवान जी, आप तो सच में मुझे उड़ा देते। तभी गुस्से में लाल मुंह किए, नेवी ब्लू कोट पैंट, आंखों में पर चश्मा, हाथ में महंगी घड़ी पहने विदित निकलता है। वह गुस्से में प्रिया की बाजुएं बहुत जोर से पकड़कर कहता है, तुम लड़कियों को प्रॉब्लम क्रिएट करने के अलावा कुछ दिखता ही नहीं क्या? अंधी हो या बहरी हो, या मुझे फंसाने के लिए तुम्हें किसी ने भेजा है? प्रिया आंखें छोटी करके विदित की तरफ देखती है। ओ हेलो, खुद को ज़्यादा बड़ा 30 मार्का मत समझो। समझ रहे हो तुम, मुझे इतनी फुर्सत नहीं है कि लोगों की गाड़ियों से टकराती फिरूं। और हाथ हटाइए, ये अकड़ किसी और पर चलाना, मुझ पे नहीं। ये सुनकर विदित एकदम हाथ हटा लेता है। वो समझ चुका था कि ये मुझे नहीं जानती। रावत यानी कि विदित का खास आदमी
उसे बताने ही वाला था कि विदित हाथ से उसे चुप रहने का इशारा करता है और बस प्रिया को देखते रहता है। प्रिया भी कहती है, क्या घूर क्या रहे हो, हटो, मुझे काम है। सब फ्री नहीं होते, विदित मुस्कुराकर कहता है। हाँ, बिजी तो तुम ही हो ना, लोगों को एक्सीडेंट केस में फंसाने के लिए। प्रिया गुस्से में उंगली दिखाते हुए कहती है, तो तुम्हें अब भी मुझसे बात नहीं करनी चाहिए और मुझे जाने देना चाहिए। विदित कार पर कमर लगाकर बोलता है। ठीक है, सॉरी बोलो और रास्ता मिल जाएगा। प्रिया चिढ़ते हुए बोलती है, एक्सक्यूज़ मी, आप ज़्यादा ही साहबजादे नहीं बन रहे हैं? विदित शरारती मुस्कान के साथ कहता है, हाँ बिल्कुल। प्रिया अपना पैर विदित के पैर पर मार देती है। बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे, ये कहकर प्रिया चली जाती है। लेकिन इन सब में प्रिया की एक पायल वहीं गिर जाती है, जिसे विदित उठाकर अपनी पॉकेट में रख लेता है। तभी लोगों की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। अरे देखो, विदित कपूर कानपुर में। विदित जल्दी से कार में बैठ जाता है। वो अपने असिस्टेंट रावत से कहता है कि गाड़ी चलाए। उधर प्रिया सिंगिंग क्लास पहुंचती है। वहां उसे धीरज मिलता है। धीरज से प्रिया बहुत प्यार करती थी। तभी तन्वी प्रिया को उदास देखकर बोलती है, आज फिर उन्होंने तुझे कुछ बोला ना? ये सुनकर प्रिया उसे गले से लगाकर रोने लगती है और धीरज और तन्वी को सारी बात बताती है। धीरज कहता है, सब ठीक हो जाएगा प्रिया, तू बस किसी तरह घर से सारे पैसे ले आ, फिर हम दोनों बहुत दूर चले जाएंगे। प्रिया कहती है, लेकिन ये चोरी है, मैं उन्हें धोखा। तन्वी बीच में ही बोल देती है, गलत लोगों के साथ गलत ही होना चाहिए, समझी तू? अगर धीरज से प्यार करती है तो तुझे ये करना ही होगा और दोनों यहाँ से दूसरे शहर चले जाना। प्रिया शांत होकर सिंगिंग क्लासेस करने लगती है। प्रिया को शांत होकर सिंगिंग क्लासेस करने लगती है। उसे कभी शक नहीं होता कि क्या वाकई धीरज उसकी फ़िक्र करता है, और अगर करता है तो बस पैसे से क्यों हर बात को ख़त्म करता है। दूसरी तरफ विदित कानपुर से काम खत्म करके होटल में बैठा बस प्रिया का चेहरा याद कर रहा था। उसे कुछ तो खास लगा था उस चेहरे में। उसका गुस्सा, उसकी बातें कुछ कुछ विदित से मिलती थी। विदित प्रिया की पायल हाथ में लिए सोच रहा था कि आज तक ऐसे उससे किसी लड़की ने बात नहीं की। उधर रावत सोच रहा था कि आज तक विदित ने किसी का गुस्सा नहीं सहा, फिर इस लड़की का क्यों। तभी रावत अंदर आकर विदित को प्रिया के परिवार और प्रिया के साथ हो रहे बुरे व्यवहार के बारे में बताता है। लेकिन जब विदित को धीरज के बारे में पता चलता है, उसे एक अजीब सी जलन होने लगती है। प्रिया भी घर आकर खाना बनाने लगती है। सुरेश जी सामने का टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं। रोज की वही एक जैसी खबर, लेकिन अचानक प्रिया को टीवी स्क्रीन पर जाना पहचाना चेहरा दिखाई देता है। वो नज़रें उठाकर देखती है तो उस पर खबर आई थी, इस साल फिर विदित कपूर ने जीता बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड। प्रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिससे उसने बहस की वो कोई और नहीं, विदित कपूर था। एक महीना बीत जाता है। सब यूं ही चलते चलते फिर एक दिन रात का वक्त था। प्रिया को हॉल से बात करने की आवाज़ें आती हैं। रीना कहती है, वो लोग प्रिया को लेने के लिए तैयार हैं, वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, जितना पैसा बोला है उतना ही देंगे। तभी सुरेश सोचकर कहता है, लेकिन वो हमारी बेटी है रीना। रीना, आप चुप ही रहिए, करोड़ों रुपए मिलना छोटी बात नहीं, मुसीबत की मुसीबत जाएगी और फ़ायदा ही फ़ायदा। सुरेश कहता है, लेकिन रीना आप चुप कीजिए, ज़्यादा भोले ना बने, सब पता है मुझे आपके बारे में। प्रिया यह सोचकर वहीं जम जाती है कि उसके खुद के परिवार के लोग उसका सौदा कर चुके हैं। प्रिया को इस वक्त कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था अपनी ज़िंदगी बचाने का। वो तुरंत तन्वी को फ़ोन करके सब बताती है। प्रिया, मेरे घर वालों ने ना जाने किसके साथ मुझे पैसों में बेच दिया है। तू घर के बाहर आ, मैं तुझे पैसे और ज्वेलरी देती हूँ तो तू धीरज तक पहुँचा दे। मैं सुबह सिंगिंग क्लासेस के बहाने आ जाऊँगी। वो छिपते छिपाते अपने पापा के रूम तक पहुँचती है। वो जैसे तैसे करके पैसे उठाती है और मन में कहती है, आई एम सॉरी पापा, पर और कोई रास्ता नहीं। तभी पीछे से रीना की आवाज़ आती है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? ये सुनकर प्रिया की आंख फटी रह जाती है। वो अपने दुपट्टे में छिपाकर जल्दी से पैसों का बैग बाहर डाल देती है और मुड़कर कहती है, कुछ नहीं माँ, बस तन्वी की कॉल थी, आवाज़ नहीं आ रही थी तो बस यहाँ आकर बात की। रीना कहती है, ओहो लाओ मैं हेल्प करती हूँ। रीना फ़ोन लेकर फ़ोन तोड़ देती है। प्रिया बस आंख बड़ी किए हुए टूटे हुए फ़ोन को देख रही थी। प्रिया अपने रूम में आती है। सबके सोने के बाद वो बाहर जाकर तन्वी का इंतज़ार कर रही है। 2-3 मिनट में तन्वी आ जाती है। वो उसे पैसे दे देती है। तन्वी उसके गले लगकर कहती है, मैं बहुत खुश हूँ कि तूने ये फ़ैसला ले ही लिया, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। प्रिया जल्दी से अपने रूम में चली जाती है।
सुबह रोज की तरह रीना उसे कोसती है। प्रिया सिंगिंग क्लासेस के लिए निकल जाती है। वो आज मन ही मन सोच रही थी, फाइनली आज मैं धीरज के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी और उससे भी बड़ी बात, मैं अब किसी का सौदा नहीं बनी। वो जाकर तन्वी से मिलती है और उसे गले से लगा लेती है। तन्वी कहती है, मैं कब से तुझे फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, तू कॉल क्यों नहीं उठाई? पता है ना मैं कितना डर गई थी। प्रिया उसे रात की बात बताती है। चल ना यार, एक फ़ोन ले लेते हैं पहले। वो दोनों जाकर नया फ़ोन खरीदते हैं। प्रिया और तन्वी जाकर पहले नया फ़ोन खरीद लेते हैं। प्रिया को तन्वी थोड़ी परेशान लग रही थी। प्रिया पूछती है, तन्वी क्या हुआ तुझे, तू कुछ परेशान लग रही है? तन्वी एकदम से झूठी मुस्कान लाकर कहती है, परेशान नहीं तो ऐसे ही लगा होगा, बस तेरी फिक्र है और कुछ नहीं। प्रिया तन्वी को गले से लगा लेती है। तभी धीरज आ जाता है। अगर आप दोनों का प्यार हो गया हो तो इधर भी देख लो। धीरज तन्वी को कुछ दवाइयाँ थमाता है और प्रिया के पास बैठ जाता है। प्रिया देखकर पूछती है, ये दवाइयाँ कैसी हैं? तन्वी कहती हैं, अरे प्रिया, माँ की दवाइयाँ हैं, धीरज से बोला था लाने के लिए। अब धीरज प्रिया का हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, देखो प्रिया, अब हम अपनी नई लाइफ की शुरुआत करने वाले हैं। तुम पैसे लाई हो ना? प्रिया थोड़ा परेशान होते हुए कहती है, हाँ धीरज, लेकिन तुम मेरे लिए अपना बिजनेस छोड़कर जा रहे हो, जबकि तुम्हारी कंपनी की हालत भी वीक है। तुम ठीक तो कर रहे हो ना? तन्वी बीच में ही बोल देती है, अरे प्रिया, तू कितनी टेंशन ले रही है, ये वहाँ से भी मैनेज कर सकता है, और वैसे भी यहाँ इसके डैड तो हैं ही। प्रिया भी हाँ में सिर हिला देती है। तो अब चलें या और कोई सवाल? धीरज प्रिया से पूछता है। प्रिया भी कहती है, नहीं, अब चलना चाहिए। वो दोनों रेलवे स्टेशन की तरफ चल देते हैं। अभी ट्रेन आने में वक्त था। वो दोनों बैठे ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। प्रिया को कहीं ना कहीं ये गलत लग रहा था और कहीं इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। जल्दी ही उनकी ट्रेन आ जाती है। दोनों आकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद प्रिया को नींद आ जाती है और वो धीरज के कंधों पर सर रखकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद धीरज भी सो जाता है। सुबह जब प्रिया की आंखें खुलती हैं तो बाहर का नज़ारा देखने लायक था। प्रिया के चेहरे पर मासूमियत भरी मुस्कान आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद धीरज पीछे से आकर प्रिया को बाहों में भर लेता है। प्रिया शर्माकर कहती है, क्या कर रहे हो धीरज, कोई देख लेगा। धीरज धीरे से प्रिया के कान के पास आकर कहता है, कोई नहीं है। तो क्या अब मैं सुबह सुबह अपनी गर्लफ्रेंड को किस भी नहीं कर सकता? प्रिया कुछ बोल पाती कि धीरज उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और प्रिया की कमर सहलाने लगता है। अब दोनों किस में खो चुके थे कि तभी कुछ गिरने की आवाज़ आती है। दोनों अलग होते हैं। अब प्रिया का मुंह शर्म से लाल हो चुका था। थोड़ी ही देर बाद वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। जल्दी ही धीरज अपनी जान पहचान से एक फ्लैट ले लेता है। वो दोनों जाकर आराम करते हैं। फिर धीरज खाना ऑर्डर करता है और प्रिया चेंज करने चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद खाना आ जाता है। खाना खाकर प्रिया धीरज को हक करके बैठ जाती है। तभी धीरज को कोई कॉल आता है। वो तुरंत उठकर बाहर चला जाता है। काफ़ी वक्त हो जाता है, धीरज नहीं आता। प्रिया अंदर आकर सो जाती है। सुबह जब प्रिया उठती है तो धीरज वहाँ नहीं था। प्रिया बहुत घबरा जाती है। वो आसपास देखती है, वहाँ एक पेपर रखा हुआ था। प्रिया उसे पढ़ना शुरू करती है। प्रिया, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे अभी कानपुर के लिए निकलना पड़ेगा। मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम आ गया था। तुम चिंता मत करो, मैं 1-2 दिन बाद लौट आऊँगा। कुछ पैसे यहीं रख कर जा रहा हूँ। टेक केयर माई लव, धीरज। प्रिया को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो यूं प्रिया को अनजान शहर में अकेला छोड़कर कैसे जा सकता था। प्रिया खुद को बहुत टूटा हुआ समझ रही थी। ना जाने उसके मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। यही करते करते 1 हफ्ता बीत जाता है। धीरज जो कुछ पैसे प्रिया के पास छोड़कर गया था वो भी खत्म हो जाते हैं। इधर प्रिया से मकान मालिक एडवांस मांगने की जिद करके उसे फ्लैट से निकालने की धमकी देने लगता है। प्रिया लगातार धीरज को कॉल किए जा रही थी पर उसका फ़ोन आउट ऑफ कवरेज आ रहा था। आज प्रिया के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। वो भूखे पेट ही सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ धीरज आकर वो सारे पैसे अपने बिजनेस में लगा देता है और अपनी और उसकी कंपनी खूब ग्रो कर जाती है। अगली सुबह प्रिया दरवाजे पर आवाज़ होने के कारण उठती है। वो उठकर दरवाज़ा खोलती है तो मकान मालिक उससे बदतमीजी लहजे में कहता है, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो भिखारियों की तरह आओ और बस जाओ। अभी के अभी मेरे घर से निकलो। प्रिया बात संभालते हुए कहती है, पर आप मेरी प्रिया अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही वो आदमी कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं लोगों को पैसे पर रखता हूँ, आंसुओं पर नहीं। अब प्रिया के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वो अपना पर्स लेकर बैग उठाने लगती है कि मकान मालिक कहता है, ना ना, पहले 1 हफ्ते का पगार दो तब ये सामान लेकर जाना। प्रिया परेशान होकर कहती है, लेकिन मैं पहनूंगी क्या? मकान मालिक ताना मारते हुए कहता है, पहले ये सोचो रहोगी कहाँ।
प्रिया ने ना चाहते हुए भी अपना सामान वहां छोड़कर चल देती है। वो बार बार धीरज को कॉल कर रही थी पर धीरज कॉल नहीं उठा रहा था। प्रिया थोड़ा सोचकर कहती है, हाँ ये ठीक रहेगा, मैं तन्वी को कॉल करती हूँ। तन्वी को कॉल करती है लेकिन तुरंत ही कॉल कट जाती है और फ़ोन स्विच ऑफ आने लगता है। प्रिया ये तो समझ गई थी कि तन्वी ने जानबूझकर उसकी कॉल इग्नोर की है, और क्यों। अब दोपहर हो चुकी थी। दिल्ली की भीड़ में चलते चलते प्रिया की हालत ख़राब हो चुकी थी। वो अपने आप को बेजान महसूस कर रही थी। उसने कल से कुछ नहीं खाया था। तभी उसकी नज़र सामने आइसक्रीम स्टॉल पर पड़ती है। उसे याद आता है कि बचपन में वो कैसे अपनी माँ के साथ आइसक्रीम खाने जाया करती थी। वो एक टक आइसक्रीम स्टॉल को देख रही थी कि तभी आइसक्रीम बेचने वाला व्यक्ति आकर हाथ में आइसक्रीम लिए अपना हाथ प्रिया की तरफ बढ़ाता है। प्रिया भूख को छिपाते हुए कहती है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो आदमी मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, तुम खा लो, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है तुम काफ़ी वक्त से भूखी हो। प्रिया बिना कुछ सोचे जल्दी से आइसक्रीम खाने लगती है। हालांकि इतनी भूख में आइसक्रीम एक तिनके के बराबर थी, पर उसे खाकर प्रिया को पहले से अच्छा लग रहा था। प्रिया अब थक चुकी थी। वो शाम होते होते एक पार्क में जाकर बैठ जाती है। उसे पता भी नहीं चलता कब उसकी आंख लग जाती है। वहीं विदित कपूर अपनी मीटिंग खत्म करता है। रावत कहता है, सर बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। विदित चलते चलते रावत को बोलने का इशारा करता है। रावत कहता है, सर वो प्रिया मैम। ये सुनकर विदित के कदम वहीं थम जाते हैं। वो मुड़कर रावत को सीधा ऑफिस में आने का इशारा करता है। विदित घबरा कर पूछता है, क्या हुआ प्रिया को, सब ठीक तो है ना। रावत विदित को एक एक बात बताता जाता है और विदित का मुंह गुस्से से लाल हो जाता है। वो सख्त आवाज़ में कहता है, धीरज की इन्फॉर्मेशन निकालो, आखिर ये गया कहाँ। रावत कहता है, सर मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। उसके बाद जो रावत विदित को बताता है, उसके बाद विदित के चेहरे पर कोई भी धीरज के लिए नफरत देखकर डर सकता था। विदित अपनी घड़ी देखता है, 7 बज चुके थे। वो रावत से कहता है, प्रिया पता नहीं किस हालत में होगी, तुरंत गाड़ी निकालो अभी। रावत और विदित जल्दी से कार में बैठकर प्रिया को ढूंढने निकल जाते हैं। विदित कार की स्पीड बढ़ाते हुए कहता है, आखिरी बार कहाँ की इन्फॉर्मेशन है। रावत लोकेशन देखकर बताता है, सर सिटी पार्क। दूसरी तरफ जब प्रिया की आंखें खुलती हैं तो चारों तरफ बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। वो बाहर निकलती है और कहीं रात को रुकने की जगह तलाशने लगती है। तभी कुछ लड़के उसके पास आते हैं और उससे कहने लगते हैं, क्या हुआ, परेशान लग रही हो, हम मदद कर दें। प्रिया की डर के मारे हालत ख़राब हो जाती है। वहीं विदित को प्रिया जब पार्क में नहीं मिलती तो वो दूसरी जगह ढूंढने निकल जाते हैं। प्रिया लड़कों को इग्नोर करके आगे चलने लगती है। तभी पीछे से एक लड़का प्रिया का हाथ पकड़ लेता है। अरे आप तो नाराज़ हो गई, अभी तो हमने कुछ कहा भी नहीं। प्रिया मुड़कर कहती है, देखो मेरा हाथ छोड़ो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो लोग ये सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। प्रिया अब एक लड़के को खींचकर थप्पड़ मारती है। अब उस लड़के को गुस्सा आ जाता है। वो प्रिया के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी कोई पीछे से उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है। लड़का कहता है, अरे छोड़ ना यार। तभी लड़के को बहुत तेज थप्पड़ लगता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। तभी प्रिया हैरान होकर कहती है, विदित कपूर। वो लोग विदित को घेर कर खड़े थे। विदित एक एक को मार मार कर बुरा हाल कर रहा था। तभी एक लड़का रोड से विदित पर हमला करता है, लेकिन प्रिया सामने आ जाती है और वो रॉड प्रिया के सर में लग जाती है। तब तक लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। रावत कहता है, सर लोग जमा हो रहे हैं, इससे आपकी इमेज पर फ़र्क पड़ेगा। आप मैडम को लेकर जाइए, हम संभाल लेंगे। अब प्रिया धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। विदित प्रिया को अपनी बाहों में उठा लेता है और कार में बैठकर घर चला जाता है। विदित जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके घर पहुंचने को कहता है। घर आकर प्रिया को विदित गेस्ट रूम में ले जाता है। डॉक्टर एकदम से प्रिया का चेकअप करता है। घर का सारा स्टाफ प्रिया को देखकर हैरान था, क्योंकि आज तक विदित की मॉम के बाद इस घर में आने वाली वो पहली लड़की थी। डॉक्टर कहता है, मिस्टर विदित घबराने की कोई बात नहीं है, सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा, बस इन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। विदित अब प्रिया के पास बैठा था और उसके सर पर हाथ फिराता है। तभी उसकी नज़र प्रिया के पैरों पर जाती है, जिसमें एक पायल थी। विदित अपने रूम के दूसरी पायल लाकर प्रिया के पैर में पहना देता है। अगली सुबह प्रिया धीरे धीरे आँखें खोलती है। अभी भी भारी था सर, उसे सब धुंधला धुंधला दिख रहा था। जैसे ही उसे साफ दिखता है वो हैरान हो जाती है। वो इस वक्त एक आलीशान कमरे में थी। प्रिया दौड़कर दरवाजे की तरफ जाती है। हेलो, कोई है, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ मुझे निकालो यहाँ से। तभी कुछ सर्वेंट आकर उसे बिठाने लगते हैं, पर वो बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसे लग रहा था कि आज का दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन है। तभी एक आदमी हल्की आवाज़ में कहता है, आप लोग जाइए। सब सर्वेंट गर्दन झुकाकर निकल जाते हैं।
तुम? विदित प्रिया के पास खड़ा होकर कहता है। क्यों, मुझे मेरे घर में नहीं होना चाहिए था? प्रिया को रात की सारी बातें याद आती हैं। वो विदित को कहती है, सॉरी एंड थैंक यू। विदित कन्फ्यूज होकर कहता है, फॉर वॉट? प्रिया थोड़ी हिचकिचाते हुए कहती है, वो मैंने कानपुर में आपके साथ ऐसी बात की थी और थैंक यू कल रात के लिए। विदित कहता है, इट्स ओके, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। विदित सब पहले से जानता था, लेकिन वो खुद देखना चाहता था कि प्रिया उसे सब बताती है या नहीं। विदित की ये बात सुनकर प्रिया सुन्न रह जाती है। वो घर, मेरा घर? वो विदित बोलता है, हाँ हाँ तुम्हारा घर। प्रिया की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। लेकिन मेरे पास तो घर ही नहीं है। विदित कहता है, मतलब तुम फिर यहाँ कैसे आई? प्रिया सहमी सी निगाहों से विदित को देखती है, जिसे उसके दिल और दिमाग में जंग छिड़ी हो कि बताए या ना बताए। विदित बेड पर बैठकर प्रिया के हाथ पर अपना हाथ रख लेता है। प्रिया अपने घर से यहाँ तक कि हर एक बात उसे बता देती है। शायद उसे अब डर नहीं था, क्योंकि वो सब कुछ खो चुकी थी। अपनी बात पूरी करने के बाद प्रिया रोने लगती है। विदित हल्के से उसे अपना कंधा दे देता है। थोड़ी देर बाद विदित कहता है, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। प्रिया अचानक कहती है, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? विदित, तुम्हारे फ्लैट से तुम्हारा सामान लेने। प्रिया, लेकिन वो विदित प्रिया को रोकते हुए कहता है, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। ये कहकर विदित वहाँ से निकल जाता है। तभी प्रिया के रूम में 50-55 साल की एक औरत नीता आती है। वो प्रिया को देखकर कहती है, मैडम आप इन कपड़ों में से जो चाहें वो पहन लीजिए, विदित साहब ने अभी मंगवाए हैं। प्रिया कपड़े लेते हुए कहती है, आंटी आप प्लीज़ मेरा नाम लें। प्रिया, मुझे मैडम मत बोलिए, आप मेरी माँ के समान हैं। ये सुनकर नीता मुस्कुरा देती है। फिर वो प्रिया की तैयार होने में मदद करती है। तभी विदित आकर रूम में प्रिया को देखता है तो वो काले रंग में गजब ढा रही थी। विदित का मन था बस उसे देखता ही रहे। फिर नीता उसके पास आकर धीरे से कहती है, विदित बाबा, ये मैडम आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ये बात सुनकर प्रिया और विदित दोनों मुस्कुराने लगते हैं। विदित कहता है, चलें। फिर वो दोनों चल देते हैं। विदित कई सालों से अपने परिवार से दूर रहता है, लेकिन नीता उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखती थी। कुछ ही वक्त के बाद वो फ्लैट पर पहुंच जाते हैं। प्रिया मकान मालिक को कॉल करती है और पैसे का लालच किसे नहीं होता, वो कुछ ही पलों में वहां पहुंच जाता है। पर जैसे ही वो विदित कपूर को देखता है उसकी हालत ख़राब हो जाती है। विदित पूरे महीने के पैसे उसके मुंह पर मारकर कहता है, एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, किसी बेसहारा लड़की को आगे से घर से मत निकालना। तब तक प्रिया सामान लेकर आ चुकी थी। प्रिया कहती है, विदित मैं यहाँ भी रह सकती हूँ, मैं जल्द ही कोई जॉब ढूंढ लूँगी। विदित कहता है, जितना कहा है उतना करो, चुपचाप कार में बैठो। विदित के एहसानों तले दबी वो चुपचाप जाकर कार में बैठ जाती है। जल्दी ही विदित भी कार में आकर बैठ जाता है और वो लोग घर के लिए निकल पड़ते हैं। प्रिया कुछ परेशान लग रही थी। विदित पूछता है, क्या हुआ प्रिया, आर यू ओके? प्रिया खिड़की से बाहर देखते हुए कहती है, नहीं कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि मैं कब तक तुम्हारे घर रहूँगी। मुझे कोई नौकरी देखनी होगी और मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं अपने घर वापस जा सकूँ। यह सुनकर विदित प्रिया के हाथ पर हाथ रख देता है और कहता है, डोंट वरी, मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ, एक दोस्त के नाते ही सही मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। ये कहकर प्रिया खिड़की से बाहर देखने लगती है और विदित गाड़ी चलाने लगता है। ना जाने क्यों दोनों के बीच एक खूबसूरत एहसास बनने लगा था। दोनों को एक दूसरे के लिए कुछ महसूस होने लगा था। इन्हीं बातों के बीच पता नहीं चलता कब वे दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर विदित और प्रिया लंच करते हैं। फिर उसके बाद विदित किसी मीटिंग के लिए चला जाता है। रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन अब तक विदित नहीं आया था। नीता प्रिया को डिनर करने के लिए कहती है, लेकिन वह विदित का इंतजार करने के लिए बोलकर चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद जब विदित आ जाता है तो वह लोग डिनर करने लगते हैं। फिर बातों ही बातों में विदित कहता है, प्रिया तुम कल से मेरी कंपनी में जॉब कर सकती हो। प्रिया हैरान होकर कहती है, लेकिन तुम मुझे ऐसे कैसे जॉब दे सकते हो, मुझे तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। विदित कहता है, डोंट वरी, तुम्हें बस मेरा थोड़ा सा काम मैनेज करना होगा। और प्रिया खुश होकर विदित के गले लग जाती है। विदित भी उसे कसकर पकड़ लेता है, जैसे उसे इस पल का कब से इंतजार हो। थोड़ी ही देर बाद वो लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और प्रिया एकदम से अपने रूम में भाग जाती है और दरवाज़ा लगाकर बैठ जाती है। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। दूसरी तरफ विदित भी मन में सोचता है, क्या ज़रूरत थी इतना कसकर पकड़ने की, वो बुरा मान जाती तो। बस इन्हीं सभी ख्यालों के साथ दोनों अपने अपने रूम में सो जाते हैं।
सुबह के 8 बजे हुए थे, लेकिन आज प्रिया सुबह 6 बजे से ही उठी हुई थी। उसने अपने रूम में सारे कपड़े बिखेर कर रखे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या पहनकर ऑफिस जाए। जैसे ही विदित उसके कमरे में जाता है, वह हैरान होकर अपने सर पर हाथ रख लेता है। तो प्रिया एकदम मासूमियत से कहती है, देखो ना विदित, मैं क्या पहनूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। विदित कहता है, जिस तरह तुमने कपड़े फैलाए हुए हैं, शायद तुम्हें कुछ पसंद भी नहीं आएगा। फिर वो एक ड्रेस लेकर प्रिया को देता है और कहता है, ये तुम पर बेस्ट लगेगी। प्रिया जैसे ही ड्रेस लेकर बाथरूम की तरफ जाती है, उसका पैर कपड़ों में उलझ जाता है और वह विदित के ऊपर गिर जाती है। विदित खुद को संभाल नहीं पाता और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। प्रिया विदित के ऊपर थी और विदित ने प्रिया की कमर को कसकर पकड़ा हुआ था। प्रिया का चेहरा शर्म से लाल होने लगता है और दिल जोरों से धड़कने लगता है। विदित प्रिया की आंखों में देख रहा था और प्रिया विदित की आंखों में देखते हुए सोच रही थी, कितना अजीब एहसास है, ऐसा कभी पहले क्यों महसूस नहीं हुआ। तभी सर्वेंट आकर दरवाज़ा खोल देती है। वो दोनों को ऐसे देखकर जल्दी से दरवाज़ा बंद करके कहती है, माफ़ कीजिए सर, आवाज़ सुनी थी। विदित होश में आता है और प्रिया को छोड़ देता है। फिर प्रिया भी रेडी हो जाती है और दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। प्रिया और विदित ऑफिस के लिए जाने लगते हैं और रावत कार ड्राइव कर रहा था। कुछ समय बाद ही विदित रावत को प्रिया को ऑफिस में ले जाने के लिए कहता है और वह किसी और ज़रूरी काम के लिए निकल जाता है। आज प्रिया का पहला दिन था। रावत प्रिया को ऑफिस ले जाता है। सब लोग उसे हैरानी से देख रहे थे और होना भी चाहिए, क्योंकि आज प्रिया का ऑफिस में पहला दिन था। आगे जाकर रावत प्रिया को उसका काम समझा देता है। प्रिया का केबिन विदित के साइड में ही था, क्योंकि उसे विदित के काम की सारी खबर रखनी थी, या यूं कह दें कि प्रिया विदित की पर्सनल सेक्रेटरी थी। तभी प्रिया के केबिन में आदित्य आता है। आदित्य विदित का सबसे अच्छा दोस्त और उसके ही ऑफिस में काम करने वाला उसका पार्टनर था। वो प्रिया से बातें करता है और उसे लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लाने के लिए कहता है। प्रिया लाइब्रेरी से बुक्स लेकर आ रही थी। रास्ते में उसे नेहा मिल जाती है। अब नेहा के बारे में कहूँ तो नेहा और विदित के डैड बहुत अच्छे दोस्त और अच्छे इंसान हैं, लेकिन नेहा उन जैसी ना बन सकी। वो बहुत ही जिद्दी और घमंडी लड़की थी। हालांकि विदित और नेहा अच्छे दोस्त भी थे और इसी का फ़ायदा नेहा हर बार उठाती थी, तो जाहिर सी बात है नेहा से हर कोई डरता था। नेहा प्रिया से अकड़ कर कहती है, सुनो, मुझे कॉफ़ी ला कर दो। प्रिया, आती हूँ, फिर मैं आपको पहले मैं ये किताबें देकर आती हूँ, फिर मैं आपको कॉफ़ी ला कर दूँगी। इतनी सी बात से नेहा को गुस्सा आ जाता है। वह प्रिया के हाथ से बुक पकड़ कर नीचे फेंक देती है और कहती है, तुम्हें समझ नहीं आता? लगता है तुम यहाँ नई हो कि पहले किसकी बात माननी चाहिए और किसकी नहीं। अब ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज़ का अच्छा खासा एंटरटेनमेंट हो रहा था। वो सब काम छोड़कर वहाँ जमा हो जाते हैं। प्रिया अब बहुत घबरा जाती है। वो कहती है, आई एम सॉरी मैम, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीछे से आदित्य की आवाज़ आती है। आदित्य फिर से कहता है, हाँ, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। और नेहा, प्रिया यहाँ पर न्यू एम्प्लॉय है, इसने आज ही ज्वाइन किया है, तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि उससे कैसे बात करनी है। इसी बीच में नेहा कहती है, ओह प्लीज़, मुझे तुम मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। यूं ही बातों बातों में आदित्य और नेहा में बहस हो जाती है और प्रिया वहीं खड़ी रो रही थी। तभी एकदम वहाँ पर विदित आ जाता है और वह चिल्लाकर कहता है, क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ कोई मूवी चल रही है क्या? विदित को देखकर सभी एम्प्लॉयज़ अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन नेहा विदित के पास आकर कहती है, देखो ना विदित, इस लड़की ने मुझसे बदतमीजी से बात की और अब रोने का नाटक कर रही है। तभी एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से कहता है, कितनी झूठी है नेहा मैडम, बेचारी लड़की का आज ही दिन खराब करा देंगी। आदित्य विदित से बोलता है, विदित भी इस लड़की की कोई गलती नहीं है, वो मैंने इससे बुक्स मंगवाई थी, अब बीच में काम बताएंगी तो कैसे करेगी? विदित जैसे उन दोनों की बातों को नज़रअंदाज करके कहता है, प्रिया तुरंत मेरे केबिन में आओ। प्रिया भी हाँ में सिर हिलाती है। वो आदित्य के पास जाकर कहती है, थैंक यू सो मच सर। आदित्य उसे ऑल द बेस्ट कहकर चला जाता है। फिर प्रिया भी विदित के केबिन की तरफ बढ़ जाती है। नेहा मन ही मन खुश हो रही थी। अब पता चलेगा तुम्हें प्रिया कि नेहा से टक्कर लेने का क्या अंजाम होता है। बस मैं अब तुम्हारा केबिन से रोते हुए आने पर चेहरा देखना चाहती हूँ। सब लोग विदित के गुस्से से वाकिफ़ थे। अब सब प्रिया के लिए दुआ कर रहे थे। दुआ ही कर सकते थे, क्योंकि किसी में भी उतनी हिम्मत नहीं थी कि प्रिया की बेगुनाही में बोल सके। प्रिया डरते डरते बोलती है, मैं आई कम इन सर। विदित आने का इशारा करता है। प्रिया गर्दन झुकाकर बस इंतजार कर रही थी कि कब उसे विदित डांटे, लेकिन विदित अपनी चेयर से उठकर प्रिया की तरफ पानी का गिलास बढ़ाता है। प्रिया सिसकियां लेती हुई एक दो घूंट पानी पी लेती है।
फिर विदित उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लेता है और उसकी आंखों में देखता है, जैसे उसे प्रिया की आंखों में बहुत तकलीफ हो रही थी। आंसू देखकर विदित बिना कुछ सोचे समझे प्रिया को गले से लगा लेता है। प्रिया भी उसे पकड़कर रोने लगती है। विदित उसे प्यार से चुप कराता है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं रोते, चुप हो जाओ। देखो तुम्हारा मेकअप उतर गया, सच में बहुत डरावनी लग रही हो। प्रिया गुस्से से विदित के सीने पर मार देती है। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज़ आती है। वो एक दूसरे से दूर होते हैं और विदित जाकर चेयर पर बैठ जाता है। नेहा दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है। वो नफ़रत भरी नज़रों से प्रिया को देखती है। ये अब तक रोई क्यों नहीं? ये तो नॉर्मल लग रही है। प्रिया भी चुपचाप अपने कैबिन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद लंच टाइम होता है। आदित्य प्रिया के साथ लंच करने आता है। प्रिया को भी अच्छा लग रहा था, शायद उसे नया दोस्त मिल गया था। लेकिन ये सब देखकर विदित को बहुत गुस्सा आ रहा था। विदित उठकर प्रिया के कैबिन में आता है और आदित्य से कहता है, आदि तूने वो काम किया जो मैंने दिया था? आदित्य खाना खाते हुए कहता है, हाँ वो तो कब का हो गया। विदित आदित्य का हाथ पकड़ कर कहता है, चलो मुझे तुमसे ज़रूरी काम है। पर ये लंच टाइम है। लेकिन विदित अब आदित्य की एक नहीं सुनने वाला था। अब आदित्य और विदित केबिन में आते हैं। आदित्य विदित के केबिन में आते ही विदित से कहता है, हाँ बोल क्या हुआ? विदित कहता है, नहीं कुछ नहीं, चलना यहाँ पर लंच करते हैं। आदित्य एकदम से हैरान होकर कहता है, क्या तू पागल हो गया है? तू यही बात वहाँ भी बोल सकता था और तू हमें ज्वाइन भी तो कर सकता था। तभी आदित्य को सुबह विदित द्वारा नेहा की बात होते हुए प्रिया को माफ़ करना याद आता है। और उसके बाद अब जब आदित्य प्रिया के साथ लंच कर रहा था तो विदित उसे वहाँ से ले आता है। इस सब को सोचने के बाद आदित्य कहता है, एक मिनट, कहीं प्रिया और तेरे, देख विदित मुझे सच बता दे, मैं तेरा भाई जैसा हूँ और आज तक तूने मुझसे कुछ नहीं छिपाया। कहीं कोई तुम दोनों के बीच बात तो नहीं है? और ये क्या यह सब नेहा को पता है? तभी विदित सारी बात आदित्य को बताता है। फिर आदित्य कहता है, तो तू प्रिया की मदद कर रहा है, देख ये ठीक है। लेकिन जहाँ तक तूने बोला मुझे लगता है तू प्रिया के लिए फील करता है। पर तू ये भी अच्छे से जानता है तू प्यार व्यार में नहीं पड़ सकता। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि क्या प्रिया भी तेरे लिए फील करती है। और याद रख, इन सब से तुझे नेहा को दूर ही रखना होगा, क्योंकि नेहा तुझे पसंद करती है और वह बहुत टेढ़ी लड़की है। कहीं वह प्रिया को कोई नुकसान न पहुंचा दे। विदित भी हाँ कहकर एक लंबी सांस लेता है। धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है। शाम का वक्त हो चुका था। अब ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज़ अपने अपने घर जाने लगे थे। थोड़ी ही देर बाद नेहा, आदित्य, प्रिया और विदित भी घर के लिए निकल जाते हैं। विदित प्रिया को थोड़ा इशारा करता है तो वह आगे चलने लगती है, ताकि नेहा को पता न चले कि प्रिया विदित के साथ रहती है। आगे जाकर विदित प्रिया को अपनी कार में बिठा लेता है और दोनों घर के लिए चल देते हैं। प्रिया बहुत थक चुकी थी। वो विदित के साथ गाड़ी में ही सो जाती है। विदित उसके चेहरे पर आए हुए बालों को हटाता है। विदित को प्रिया सोते हुए बहुत ही मासूम और खूबसूरत लग रही थी। वो धीरे से प्रिया की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी गाड़ी रुक जाती है। प्रिया आंखें खोलती है। विदित जल्दी से पीछे हट जाता है। प्रिया आंखें मलते हुए कहती है, अरे घर आ गया क्या? पता भी नहीं चला। विदित और प्रिया कार से निकलकर घर आते हैं। विदित और प्रिया फ्रेश होकर बाहर डिनर के लिए आते हैं। प्रिया ने लाइट ब्लू कलर का क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स पहने थे, जिसमें वह बहुत ही क्यूट लग रही थी। विदित उसे तिरछी निगाहों से देख रहा था। प्रिया यह देखकर मुस्कुराने लगती है। दोनों बैठकर डिनर करते हैं और नीता उन्हें डिनर परोसती है। प्रिया पूछती है, आंटी आपने खाना खाया? नीता कहती है, नहीं बेटा मैं खा लूँगी। लेकिन प्रिया कहती है, पहले आप बैठिए फिर मैं खाऊंगी। नीता कहती है, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रिया बच्चों की तरह जिद करने लगती है। विदित नीता को बैठने का इशारा करता है। प्रिया विदित और नीता को खाना परोसती है और उसके बाद खुश होकर खुद खाने लगती है। विदित ये देखकर मुस्कुराने लगता है। अब देखना यह है कि क्या कारण था जो विदित प्यार नहीं कर सकता था, और क्या प्रिया के दिल में भी विदित की जगह बनने लगी है। अब प्रिया और विदित खाना खा चुके होते हैं। उसके बाद विदित उठकर लैपटॉप में ऑफिस का काम करने के लिए अपने रूम के अंदर चला जाता है और प्रिया नीता की मदद करने के लिए किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब प्रिया फ्री हो जाती है तो बैठकर अपना फ़ोन चलाने लगती है। उसके बाद प्रिया फ़ोन यूज़ करते करते सो जाती है। थोड़ी ही देर बाद प्रिया को लगता है जैसे किसी ने उसका बहुत टाइट हाथ पकड़ा हुआ है, धीरे धीरे उसके गले की तरफ बढ़ रहा था। प्रिया एकदम चिल्ला कर उठ जाती है, लेकिन उसकी आवाज़ विदित के कानों तक पहुंच जाती है। विदित समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। वो एकदम दौड़कर प्रिया के रूम में आता है। प्रिया अंधेरे में डर रही थी। जैसे ही विदित रोशनी करता है
तो वह देखता है प्रिया पसीने में भीगी हुई थी और वह बहुत ज़्यादा घबराई हुई एक कोने में रो रही थी। विदित दौड़कर प्रिया के पास जाता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। क्या हुआ प्रिया? वो हाथ सपने में। प्रिया को जैसे अल्फाज भी डरे हुए थे, लेकिन विदित समझ गया था कि प्रिया ने कोई गंदा सपना देखा है। वो प्रिया को पानी पिलाता है और उसका आंसुओं से भरा चेहरा साफ करता है। प्रिया अब भी सिसकियां ले रही थी। विदित प्रिया का सर अपने कंधे पर रख लेता है और धीरे धीरे प्रिया के सर पर अपना हाथ फिराने लगता है, जिससे प्रिया को जल्दी ही नींद आ जाती है। फिर विदित संभाल कर उसे बेड पर लेटा देता है और थोड़ी देर उसी के पास बैठने के बाद विदित अपने रूम में जाकर सो जाता है। सुबह जब प्रिया उठती है, उससे पहले ही विदित उठकर प्रिया के रूम में बैठा था। प्रिया उसे देखकर समझ जाती है कि वह जरूर रात के बारे में पूछने आया है। विदित तब तक पूछ लेता है, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? प्रिया कहती है, ठीक हूँ, बस पता नहीं रात को क्या हो गया था। फिर विदित प्रिया को ब्रेकफास्ट के लिए बोलकर चला जाता है। प्रिया भी नहाकर डाइनिंग टेबल पर आ जाती है। आज प्रिया ने अपने बालों को ओपन ही छोड़ रखा था, जिससे वो विदित को और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन नाश्ते के बीच उन दोनों की कोई बात नहीं होती। उसके बाद विदित और प्रिया ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। प्रिया कार से बाहर देख रही थी, तभी वो हाथ बाहर निकाल कर ताज़ी हवा लेने लगती है। विदित उसका हाथ अंदर खींच लेता है। प्रिया उसको घूरने लगती है और फिर से हाथ बाहर निकाल लेती है। विदित गुस्से में आकर उसका हाथ अंदर खींचकर पकड़ लेता है। दोनों बच्चों वाली हरकतें कर रहे थे। ये सब मिरर से रावत देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। थोड़ी ही देर बाद प्रिया और विदित ऑफिस पहुंच जाते हैं, लेकिन आज प्रिया को ऑफिस से कुछ पहले उतरना याद नहीं रहता। इसी मौके पर नेहा उसे देख लेती है और उसका गुस्सा अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जैसे ही आज वो प्रिया को मार ही डालेगी। जैसे ही प्रिया अपने कैबिन में आती है, नेहा आकर गेट लॉक कर दे लेती है और आकर सीधा प्रिया का तेज़ी से हाथ पकड़ लेती है। मैम, ये आप क्या कर रही हैं? छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। नेहा प्रिया की नज़रों में नज़रें डालकर कहती है, होता है ना दर्द, मुझे भी यूं ही हुआ था जब तुम विदित की कार में थी। प्रिया रोते हुए कहती है, प्रिया तुम ठीक तो हो ना? प्रिया अपनी आवाज़ ठीक करके कहती है, यस सर, आई एम फाइन। आपको कुछ बात करनी थी शायद? आदित्य कहता है, हाँ, आज का शेड्यूल विदित के पास ले जाने से पहले 4 बजे मिस्टर शर्मा की मीटिंग फिक्स कर देना। प्रिया कहती है, ओके सर। फिर आदित्य के जाने के बाद प्रिया बैठकर अपना काम करने लगती है। उसे रह रहकर नेहा की बातें आ रही थीं। तभी प्रिया का फ़ोन बजता है तो उसका ध्यान हटता है। यस सर, शेड्यूल कर रही हूँ मैं, अभी आती हूँ। प्रिया विदित का गेट नॉक करती है। प्रिया अंदर जाकर विदित को आज का शेड्यूल बताती है। विदित कहता है, ठीक है प्रिया, तुम मीटिंग में मेरे साथ चलोगी। अब प्रिया को नेहा की वार्निंग याद आ जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी किसकी बात माने। सर, मैं आपके साथ। सर, नेहा मैम भी तो। नेहा यहाँ काम करती है, लेकिन सेक्रेटरी तुम हो मेरी। ये कहकर विदित वहाँ से सोफे की तरफ चलने लगता है और प्रिया उसके पीछे पीछे चल रही थी। तभी विदित पीछे मुड़ता है और प्रिया, जो कि उसके ठीक पीछे थी, दोनों का ही बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों सोफे पर गिर जाते हैं। विदित प्रिया की कमर पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और इन्हीं सब में उन दोनों के होंठ भी आपस में मिल जाते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और प्रिया के शरीर में करंट सा दौड़ जाता है। वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन फिर विदित के कोट में फंस जाती है। तभी दोनों होश में आते हैं और एक दूसरे से दूर होकर खुद को सही करने लगते हैं। उसी वक्त कैबिन में नेहा आती है। वो दोनों को पास बैठा देखकर और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। नेहा मन में कहती है, अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी प्रिया। उसके बाद वो विदित के पास आकर बैठ जाती है। नेहा लगातार प्रिया को घूरने लगती है, जो कि विदित नोटिस कर चुका था। वो प्रिया से कहता है, प्रिया अपने कैबिन में जाओ और फाइल रेडी करो। तब तक प्रिया भी हाँ बोलकर वहाँ से निकल जाती है। शाम के 4 बज चुके थे। विदित और प्रिया मीटिंग के लिए पहुँचते हैं। विदित हाथ मिलाकर कहता है, नाइस टू मीट यू मिस्टर शर्मा। हमें आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा, हमने ये सोचा नहीं था। मिस्टर शर्मा कहते हैं, अरे सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? यह तो हमारा सौभाग्य है। अगर यह मीटिंग फाइनल हो जाती है तो हम बहुत खुशकिस्मत होंगे। आप जल्दी ही कानपुर आ जाइए और हम काम शुरू कर देंगे। प्रिया यह बात सुनकर घबरा जाती है, लेकिन फिर उसे विदित पर भी भरोसा था। उसके बाद डील फिक्स हो जाती है। विदित और प्रिया घर के लिए निकल जाते हैं। आज वो लोग पहले से ही डिनर कर चुके थे तो अपने अपने रूम में जाकर चेंज करने लगते हैं। पर जैसे ही प्रिया की नज़र बाथरूम के ऊपर पड़ती है, वो ज़ोर से चिल्ला देती है, विदित बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज़। विदित घबरा कर प्रिया के रूम में जाता है, जो बाथरूम के गेट पर खड़ी आंखें बंद करके चिल्ला रही थी। प्रिया, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? प्रिया घबरा कर कहती है, ऊपर ऊपर। विदित कहता है, आगे तो बोलो, क्या ऊपर?
प्रिया गुस्से में कहती है, ऊपर देखो बेवकूफ़। विदित ऊपर देखकर अजीब सा चेहरा बना लेता है। कॉकरोच, ओ गॉड। प्रिया विदित को गुस्से में कहती है, या तो तुम इसे यहाँ से बाहर निकालो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। विदित अपनी हंसी रोकता है और कॉकरोच को बाहर निकाल देता है। फिर विदित प्रिया के रूम से चला जाता है। विदित को आदत थी न्यूज़ देखने की। विदित टीवी खोल लेता है। अंदर प्रिया का ये सोच सोचकर बुरा हाल था कि अब तो कानपुर वाली मीटिंग भी फाइनल हो गई। विदित ज़रूर मुझे भी वहाँ ले जाएगा। मैं कैसे फेस करूँगी? और अगर मुझे मेरे घर वालों ने ढूंढ लिया तो फिर क्या होगा मेरा? अब तक तो मैं उन्हें पैसे गायब होने का भी पता चल गया होगा। जो भी हो, पहले तो मैं उस धीरज के बच्चे को देखूंगी। हे भगवान, वो ठीक हो बस। तभी प्रिया भी बाहर आकर विदित के पास बैठ जाती है। विदित प्रिया को देखता है। कानपुर जाने के बारे में सोच रही हो ना? प्रिया हैरान होकर कहती है, दिमाग पढ़ लेते हो क्या सबका? विदित गुरूर के साथ कहता है, सबका तो नहीं, पर शायद तुम्हारा पढ़ लेता हूँ। थोड़ी ही देर बाद प्रिया को नींद आ जाती है और वो अपने रूम में जाकर सो जाती है। विदित भी टीवी बंद करने के बाद अपने रूम में बैठकर प्रिया के बारे में सोचने लगता है। उसका दिल सोचने पर मजबूर कर रहा था और दिमाग रोक रहा था। नहीं विदित, तू अपने साथ प्रिया की जान खतरे में नहीं डाल सकता। यही सब सोचते सोचते विदित भी सो जाता है। सुबह प्रिया की आंखें खुलती हैं तो वो घड़ी में वक्त देखती है, 10 बज चुके थे। आज संडे था तो प्रिया ने अपनी खूब नींद पूरी की। अब प्रिया को फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने को बाहर जाती है, लेकिन उसे विदित कहीं दिखाई नहीं देता। प्रिया नाश्ता करने के बाद नीता से पूछती है, आंटी विदित कहाँ गए हैं? नीता कहती है, वो मैडम, विदित बाबा को सुबह कुछ ज़रूरी काम आ गया था, वो काफ़ी जल्दी निकल गए थे। प्रिया सोचते हुए बोलती है, कुछ बताया उन्होंने? कहाँ गए हैं, कब तक आएंगे? नीता कहती है, नहीं मैडम, वैसे बाबा अक्सर जाते रहते हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। प्रिया अब नीचे जाकर गार्डन में टहलने लगती है। तभी एक बच्ची आकर प्रिया से टकरा कर गिर जाती है। अरे आराम से, बच्ची मुस्कुरा कर कहती है, थैंक यू। तभी एक सर्वेंट आती है। आई एम सॉरी मैम। सिया, तुम्हें कितनी बार बोला है एक जगह खेलो? प्रिया बच्ची को अपने पास लाकर कहती है, ओहो, अब बच्ची है तो ऐसे मत डांटिए। और सिया, आपकी मम्मा कहाँ हैं? सर्वेंट कहती है, मैम ये मेरी ही बेटी है। विदित बाबा को सिया से बहुत लगाव है, इसलिए मैं हर संडे सिया को यहाँ ले आती हूँ। और तो और ये सिया का सारा खर्चा भी विदित बाबा ही उठाते हैं। प्रिया मन में सोचती है, विदित कितने अच्छे इंसान हैं और मैंने शुरू में उन्हें कितना बुरा समझा था। ये सोचकर प्रिया मुस्कुरा देती है और कहती है, आप जाइए, सिया मेरे साथ घूम लेगी, है ना सिया? सिया कहती है, यस यस, आप बहुत अच्छे हो। थोड़ी ही देर में विदित भी वहाँ आ जाता है। वो देखता है प्रिया और सिया दोनों गार्डन में खुशी से खेल रहे थे। तभी सिया की नज़र विदित पर पड़ती है। वो दौड़कर विदित के पास आती है और विदित सिया को गोद में उठा लेता है। कैसी हो मेरी डॉल? सिया कहती है, मैं बहुत अच्छी हूँ सुपर हीरो, मुझे ये बहुत अच्छी लगी, इन्हें भी अपना दोस्त बना लेते हैं। सिया प्रिया का हाथ विदित के हाथ में देते हुए कहती है, हैंडशेक तो करो। अब दोनों सिया को खुश करने के लिए हाथ मिलाते हैं। प्रिया को विदित के छूने से ऑफिस वाली किस याद आ जाती है और उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। विदित ये देखकर मुस्कुरा देता है। उसके बाद वो अंदर चले जाते हैं। दोपहर के वक्त विदित और प्रिया लंच करते हैं। लंच करने के बाद विदित प्रिया से कहता है, जल्दी रेडी हो जाओ। प्रिया हैरान होकर पूछती है, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? विदित कहता है, कोई सवाल नहीं, बस रेडी हो जाओ। मैं वादा करता हूँ तुम्हें वह जगह बहुत खूबसूरत लगेगी। उसके बाद प्रिया जल्दी से रेडी होकर नीचे आती है। विदित और प्रिया कार में बैठकर चल देते हैं। आज विदित कार ड्राइव कर रहा था। वैसे तो उन दोनों के बीच में कोई बात नहीं होती, लेकिन जब 20-25 मिनट हो जाते हैं तो प्रिया पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? विदित कहता है, बस 1 मिनट। और फिर कार रुकती है। प्रिया वहाँ देखकर हैरान रह जाती है। सामने बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, कपूर ऑर्फेनेज होम। प्रिया हैरान होकर कहती है, विदित ये तुमने बनवाया है क्या? विदित हंसकर कहता है, सारी बात यहीं करोगी या बाहर भी निकलना है? फिर दोनों बाहर आते हैं। विदित को देखकर सब लोग उसके पास विदित भैया कहकर खुश होते हुए आते हैं। विदित खुश होकर अपनी कार से कुछ बॉक्स निकालने लगता है। प्रिया भी खुश होकर विदित की मदद करने लगती है। फिर विदित सबको खाने का सामान देता है और सब खुश थे। विदित प्रिया के पास आकर बैठ जाता है। तो कैसा लगा सरप्राइज़? प्रिया बच्चों को देखते हुए कहती है, बहुत खूबसूरत है। इनका दर्द, इनकी खुशियाँ मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है? अच्छा, विदित को देखते हुए कहती है, बहुत खूबसूरत है। इनका दर्द, इनकी खुशियाँ मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है? अच्छा विदित, मेरी भी माँ नहीं है और इनका भी परिवार नहीं है। तुमने ही मदद की लगता है। तुम्हारा कोई ख़ास कनेक्शन है? ये सुनकर विदित चौंक जाता है। प्रिया उसके चेहरे को देखकर हंसने लगती है।
अरे मैं तो मजाक कर रही थी, विदित बच्चों की तरह चेहरा बनाकर कहता है। मजाक करनी है तो बात बता के करो, ऐसे गंदा मजाक कौन करता है। फिर एक बच्चा आकर पूछता है, भैया ये कौन है। विदित कहता है, ये आपकी मेरा मतलब है आपकी दोस्त हैं। प्रिया विदित के चेहरे को निहार रही थी। उसका चार्मिंग फेस, उसका लोगों के लिए फ़िक्र करना कितना अच्छा है ये। पर मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? कहीं मुझे विदित से प्यार। अरे बाप रे, ये क्या सोचे जा रही है प्रिया? अगर इससे पता चल गया तो क्या सोचेगा तेरे बारे में? 1 महीने नहीं हुआ है और प्यार हो गया? ओ रब्बा। तभी विदित कहता है, ओ हेलो मैडम। प्रिया एकदम होश में आती है। हाँ क्या हुआ? विदित कहता है, कौन सी प्लानिंग में हो जो कब से आवाज़ लगा रहा हूँ और सुन ही नहीं रही हो? रात होने वाली है, घर नहीं चलना? प्रिया जल्दी से खड़ी होकर विदित के पीछे पीछे चल देती है। कार में बैठने के बाद प्रिया सीट बेल्ट लगाती है, पर लग नहीं रही थी। विदित उसे देख रहा था। विदित बिना कुछ बोले प्रिया की तरफ झुककर उसकी सीट बेल्ट लगाने लगता है। प्रिया को अपने चेहरे पर विदित की सांसें महसूस हो रही थीं और दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही थीं। तभी विदित अपनी सीट पर बैठ जाता है। पूरे रास्ते कोई बात नहीं होती। फिर विदित चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, मुझे यहाँ वक्त बिताना बहुत पसंद है। मैं जब भी खुद को अकेला महसूस करता हूँ तब मैं यहाँ ज़रूर आता हूँ। प्रिया उसकी बातों को सुन रही थी। प्रिया के दिल में कुछ इश्क के एहसास फिर से जागने लगे थे, पर वो विदित को बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो कहते हैं ना, कैसे खोलूँ ज़बां उसकी, कैसे अपना नाम सुनूँ। चुपके चुपके इश्क हुआ है, कैसे ये सरेआम करूँ। थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुंच जाते हैं। डिनर रेडी था। वो लोग चेंज करके डिनर करते हैं। उसके बाद विदित अपने रूम में रेस्ट करने लगता है। अब प्रिया बोर हो रही थी। वो थोड़ी न्यूज़ देखती है और फिर अपने रूम में जाने लगती है। तभी उसकी नज़र विदित के रूम में खुले दरवाजे पर पड़ती है। अरे प्रिया, तुम सोए नहीं अभी तक? प्रिया मुंह बनाते हुए कहती है, सो गई, भूत है ये मेरा, नींद नहीं आ रही है यार। विदित उसे अंदर आने का इशारा करता है। अच्छा प्रिया, तुम सिंगिंग करती हो ना, कुछ गाकर सुनाओ। प्रिया कहती है, बताओ कौन सा सॉन्ग सुनोगे? विदित, कोई भी हार्ट टचिंग सा। प्रिया आंखें बंद करके बीट पर बैठ जाती है और गाना शुरू करती है। तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं। जिंदगी है मेरी सारी, जो भी कमी थी तेरे आ जाने से अब नहीं रही। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तभी प्रिया को एहसास होता है कि विदित का हाथ उसके चेहरे पर था। वो प्रिया के माथे पर किस करता है। प्रिया सहम सी जाती है। प्रिया बेड से उठकर खड़ी होती है। विदित उसे अपने ऊपर खींच लेता है। वो प्रिया के बालों को खोलने लगता है। प्रिया को उसके शरीर में एक अजीब सी गुदगुदी महसूस हो रही थी। प्रिया, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। प्रिया की आंखों में चमक आ जाती है। हाँ बोलो ना विदित। वो प्रिया, मैं तुमसे तुमसे हाँ विदित, तुम मुझसे आगे क्या? बोलो। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम बहुत बेसुरा गाती हो, सच्ची। विदित ये बोलकर बेड के एक कोने में हंसने लगता है। अब प्रिया को बहुत गुस्सा आ गया था। विदित कपूर, अब तुम नहीं बचोगे। प्रिया विदित के मुंह पर पिलो फेंक कर मारती है। प्लीज़ प्रिया, माफ़ कर दो, अब नहीं करूँगा, पक्का। मुझे तो बस तुम्हारे ये लाल होने वाले गाल देखने थे बस। प्रिया मुंह बनाकर रूम में लौट जाती है। इधर विदित चैन की सांस लेता है। क्या कर रहा है विदित? तू ऐसे प्यार व्यार में नहीं पड़ना है तुझे। क्यों उसे खतरे में डाल रहा है? उधर प्रिया का भी यही हाल था। क्या प्रिया, तू भी कैसे रिएक्ट कर रही थी? उसे शक ना हो गया हो? दोनों यूं ही सोचते हुए सो जाते हैं। अगली सुबह जब विदित उठता है, यार कितना शोर है, चैन से सोने भी नहीं देते। विदित फ्रेश होकर बाहर आता है। किचन में प्रिया और नीता मिलकर खाना बना रही थीं। प्रिया बहुत खुश थी। ये देखकर विदित भी खुश हो जाता है। चलो आज की मॉर्निंग तो गुड हो गई। उसके बाद सब नाश्ता करते हैं। प्रिया और विदित रावत के साथ ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस पहुंचकर प्रिया और विदित अपने अपने कैबिन में चले जाते हैं। कुछ वक्त बाद विदित प्रिया को अपनी कैबिन में बुलाता है। वहां नेहा और आदित्य भी पहले से मौजूद थे। प्रिया जाकर विदित के पास खड़ी हो जाती है। विदित प्रिया को खड़ा हुआ देखकर कहता है, प्रिया यहाँ बैठ जाओ। विदित प्रिया को अपने पास बिठा लेता है। अब नेहा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। इस प्रिया का तो कुछ करना ही पड़ेगा। फिर विदित, नेहा और आदित्य मीटिंग शुरू करते हैं और प्रिया मेन पॉइंट नोट कर रही थी। जल्दी ही लंच ब्रेक होता है। विदित और नेहा साथ लंच कर रहे थे तो वो कहीं और लंच करना ठीक समझती है। तभी आदित्य विदित के केबिन से कहता है, हे प्रिया, ज्वाइन अस। प्रिया मुस्कुराकर कहती है, सॉरी सर, पर मुझे भूख नहीं है, बस कैंटीन से चाय पीकर आती हूँ। पता नहीं क्यों, पर प्रिया का यूं जाना विदित को उतना ही बुरा लग रहा था जितना नेहा को ये सब अच्छा लग रहा था। प्रिया अकेले बैठकर चाय पी रही थी। तभी उसके पास एक लड़की आती है।
हेलो, क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूँ? प्रिया खुश होकर कहती है, या व्हाई नॉट। मेरा नाम टीना है। मुझे यहाँ पर 1 महीना ही हुआ है। ओह, मेरा नाम प्रिया है। मैंने अभी कुछ दिन से ही ज्वाइन किया है। टीना कहती है, हाँ जानती हूँ। जब नेहा मैम ने तुमसे ऐसे बिहेव किया, मुझे सच में बहुत बुरा लगा। वो पता नहीं क्यों सबके साथ ऐसे ही बात करती हैं जैसे उनसे उधार लिया हो। ये बोलकर प्रिया और टीना हंसने लगती हैं। फिर टीना कहती है, मेरा अब तक यहाँ कोई दोस्त नहीं बना, पर तुमसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा। अब हम साथ में ही लंच किया करेंगे। प्रिया भी मुस्कुराहट के साथ कहती है, बिल्कुल टीना, तुमको दोस्त के रूप में पाकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी ही देर बाद लंच टाइम खत्म होता है और मीटिंग फिर से शुरू होती है। काम काम में पता ही नहीं चलता कब शाम हो जाती है। सब लोग ऑफिस से घर जाने लगते हैं। तभी नेहा प्रिया को अकेले में ले जाकर कहती है, प्रिया, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी प्लीज़? प्रिया कंफ्यूज होकर कहती है, पहली बात मैडम, ऐसा नहीं कि मैं आपको पसंद नहीं करती। वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। बाकी आपकी हेल्प मैं कैसे करूं आप बताओ। नेहा उदास चेहरे के साथ कहती है, वो प्रिया, मुझे एक फ़ाइल आज कंप्लीट करनी थी और आज पूरा दिन मीटिंग में निकल गया। तुम समझ रही हो ना? प्लीज़ क्या तुम उसे कंप्लीट करा कर घर जा सकती हो? प्रिया मन में, अगर मैं यहाँ रुकी तो विदित परेशान हो जाएगा। उन्हें मुझे बताकर ही आना चाहिए। ठीक है मैम, मैं विदित सर को इन्फॉर्म करके आती हूँ। नेहा एकदम प्रिया के आगे आ जाती है, नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम काम शुरू करो, मैं विदित को बता आती हूँ। मुझे उससे कुछ बात भी करनी है। बाहर विदित खड़ा प्रिया के ऑफिस से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। तभी बाहर नेहा आती है, हे विदित, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो घर चलते हैं, कल मिलेंगे। विदित कहता है, हाँ। बस फिर वो ना चाहते हुए भी वहाँ से निकल जाता है और प्रिया को मैसेज कर देता है, मैं तुम्हारा ऑफिस के बाहर वेट कर रहा हूँ। विदित के ऑफिस से जाने के बाद नेहा जाकर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हटा देती है। सारे ऑफिस में अंधेरा हो जाता है। प्रिया एकदम घबरा जाती है। वो किसी तरह फ़ोन की फ्लैश ऑन करके बाहर आती है, लेकिन बाहर का दरवाज़ा बंद था। तभी प्रिया नेहा को कॉल करती है, हेलो नेहा मैम, आप कहाँ हो? नेहा, अरे सॉरी प्रिया, घर पर इमरजेंसी काम आ गया था, इसलिए अचानक आना पड़ा। सॉरी यार, नेहा घबरा कर कहती है, मैम ऑफिस की लाइट चली गई है, आप किसी को कॉल करिए ना। नेहा उधर से मुस्कुराकर कहती है, हेलो हेलो प्रिया, तुम ठीक तो हो ना? आवाज़ नहीं आ रही, हेलो। वो ऑफिस में ही छिपकर प्रिया को परेशान कर रही थी। तभी प्रिया को विदित की कॉल आती है, हेलो विदित, हेल्प मी। विदित ये सुनकर घबरा जाता है। प्रिया, क्या हुआ और कहाँ हो तुम, बताओ मुझे। प्रिया विदित को बताती है। वो विदित जल्दी से वापस ऑफिस आ जाता है। उधर प्रिया का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। शिट यार, इसको भी अभी बंद होना था। अब प्रिया को डर लगने लगता है। हे भगवान, कहीं मेरा वो रात वाला सपना सच। नहीं नहीं प्रिया, शुभ शुभ बोल, कुछ नहीं होगा। प्रिया अब बहुत घबरा रही थी। वो एक कोने में बैठ जाती है और अब उसकी घबराहट आंसुओं में बाहर आने लगती है। तभी विदित देखता है पूरे ऑफिस में अंधेरा है। वो गार्ड को तुरंत चेक करने को कहता है और सीधा प्रिया के केबिन की तरफ दौड़ पड़ता है। विदित प्रिया के केबिन के बाहर से आवाज़ लगाता है। प्रिया उठकर दरवाजे पर आ जाती है। विदित प्लीज़ लॉक ऑन करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। विदित जल्दी से लॉक ऑन करता है और प्रिया को गले से लगा लेता है। तुम ठीक तो हो ना? पता है मैं कितना डर गया था विदित, मुझे घर जाना है। विदित प्रिया को सीधा घर लेकर आ जाता है। प्रिया अब भी रो रो के सिसकियां ले रही थी। तभी नीता प्रिया को देखकर कहती है, अरे क्या हुआ बच्ची को? नहीं कुछ नहीं, बस डर गई है थोड़ा। विदित प्रिया को उसके रूम में लिटा देता है और उसे कुछ दवाइयाँ दे देता है। प्रिया को जल्दी ही नींद आने के कारण वो सो जाती है। विदित वहीं सोफे पर बैठकर उसको देखता है। विदित बस सोच रहा था कि ये हादसा था या किसी ने जानबूझकर ये किया होगा। मुझे प्रिया के आसपास के लोगों पर नज़र रखनी पड़ेगी। अगली सुबह विदित उठकर जॉगिंग से आता है तो प्रिया रेडी होकर ब्रेकफास्ट कर रही थी। विदित भी रेडी होकर टेबल पर आता है। वो प्रिया से कहता है, मुझे लगता है शायद तुम्हें आज घर पर ही आराम करना चाहिए। लेकिन प्रिया कहती है, मैं घर पर बोर हो जाऊंगी तो इससे अच्छा है कि मैं काम ही कर लूँ, और वैसे भी अभी ऑफिस में मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद दोनों ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंचकर नेहा हैरान थी कि प्रिया तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। इतना सब करने के बाद भी वो ठीक से कैसे हो सकती है, और ये घर कैसे गई? प्रिया को ठीक देखकर नेहा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद मीटिंग शुरू होती है। थोड़ी ही देर में मीटिंग खत्म हो जाती है। उसके बाद विदित नेहा से कहता है, हे नेहा, केबिन से जाते हुए प्लीज़ प्रिया को कह देना कि वह मेरे पास आ जाए, मुझे उससे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। नेहा हाँ कहकर निकल जाती है। थोड़ी ही देर बाद नेहा प्रिया के कैबिन में जाती है और कहती है, कल के लिए आई एम सॉरी प्रिया,
कल बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई थी। प्रिया मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं मैम। वैसे अब तो कोई परेशानी नहीं है ना? नेहा कहती है, नहीं नहीं, अब सब ठीक है। बस यह बहुत ज़रूरी फाइल है, इसे ही देने जा रही हूँ। और जाते हुए नेहा का पैर मुड़कर वो नीचे गिर जाती है। तभी प्रिया उसे पकड़कर कुर्सी पर बिठा देती है। नेहा दर्द से तड़प रही थी। प्रिया उसे कुर्सी पर बिठाकर उसका पैर देखती है, फिर कुछ सोचकर कहती है, क्या सच में ये फाइल जाना बहुत ज़रूरी है? नेहा कहती है, हाँ, यह वाकई बहुत ज़रूरी है, पर तुम चिंता मत करो, मैं जैसे तैसे इसे दे आऊँगी। प्रिया परेशान होकर कहती है, नहीं नहीं, अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो मैं इसे दे आऊँगी। नेहा मुस्कुराकर कहती है, सच? प्रिया कहती है, हाँ, क्यों नहीं। नेहा प्रिया को फाइल और एड्रेस देती है। भले ही प्रिया शहर में नई थी, लेकिन वो कैब बुक करके उस एड्रेस पर निकल जाती है। अब नेहा बहुत खुश थी। वाह नेहा, वाह, तू तो ग्रेट है, तूने एक तीर से दो निशान लगा दिए। अब विदित भी प्रिया पर गुस्सा करेगा और प्रिया भी वहां से सुबह तक ही बचकर आ पाएगी। दूसरी तरफ प्रिया कैब से उतरकर अंदर की ओर जाने लगती है। वो कोई बड़ी सी फैक्ट्री थी। प्रिया उसके अंदर जाती है, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तो कोई भी नहीं है, कहाँ ढूंढूं? हाँ, वो ऊपर शायद ऑफिस है। प्रिया ऊपर जाकर देखती है, वहां लॉक लगा हुआ था। सब लोग चले गए हैं लगता। धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था। अब प्रिया को बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। वो नेहा को मैसेज करती है, लेकिन यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। प्रिया को कुछ गड़बड़ लगती है। वो भागकर बाहर की तरफ जाती है, लेकिन ये क्या हो रहा है? ये तो लॉक हो चुका है। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? प्रिया तुरंत विदित को कॉल करती है। पहले तो कैबिन में नहीं आई, अब कॉल कर रही है। बॉस, मैं हूँ या ये बोलकर विदित भी गुस्से में कॉल काट देता है। प्रिया डर जाती है। विदित ठीक तो है, फ़ोन उठाओ ना। प्रिया उस जगह में इधर उधर घूमकर रास्ता ढूंढने लगती है। अब विदित भी परेशान हो जाता है। वो प्रिया को कॉल लगाता है। हेलो प्रिया, कहाँ हो यार? प्रिया रोने लगती है। विदित, मैं एक फैक्ट्री के अंदर बंद हो गई। विदित प्लीज़ मुझे बचा लो। विदित एकदम घबरा जाता है। प्रिया कुछ बताओ तो सही, तुम कहाँ हो? प्रिया वो स्लिप ढूंढती है जिस पर नेहा का लिखा एड्रेस था। विदित, एड्रेस नहीं पता मुझे, वो स्लिप गुम हो गई है। हाँ, आहूजा रोड पर है ये। विदित प्रिया से कहता है, तुम जल्दी अपनी लोकेशन सेंड करो। तब तक बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। प्रिया बारिश से बचने के लिए अंदर जाकर बैठ जाती है। तभी उसे खिड़की दिखती है। ये मुझे पहले क्यों नहीं दिखी? प्रिया जल्दी से खिड़की खोलकर बाहर कूद जाती है। प्रिया अब सड़कों पर बारिश में बस चले जा रही थी। तभी सामने से विदित आता है और उसे अपना कोट दे देता है। प्रिया जल्दी कार में बैठो। फिर वो लोग सीधा घर की तरफ निकल जाते हैं। प्रिया जाकर चेंज करती है, फिर वो डिनर करने लगते हैं। विदित, क्या हुआ? तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। विदित बस सोच रहा था, कहीं ये सब वही लोग तो नहीं कर रहे। लेकिन अगर वो लोग मुझे तकलीफ देना चाहते तो वो प्रिया को जान से मारने की कोशिश करते, ऐसे डराते नहीं। फिर वो दोनों जाकर सो जाते हैं। धीरे धीरे इसी तरह 2 हफ्ते बीत जाते हैं। इधर प्रिया और विदित एक दूसरे के नज़दीक आते जा रहे थे और नेहा की हर चाल उल्टी पड़ रही थी। नेहा, सब कुछ बेकार हो रहा है, अब बस बहुत हुआ, अब यही रास्ता सही रहेगा। क्या होगी नेहा की आखिरी चाल? क्या समझ पाएगी विदित और प्रिया एक दूसरे के लिए प्यार समझ पाएंगे? सैटरडे का दिन था। ऑफिस में आज सिर्फ मीटिंग का काम था, इसलिए विदित और प्रिया ऑफिस का काम खत्म करके जल्दी ही घर आ जाते हैं। उसके बाद दोनों लंच करते हैं और अपने अपने रूम में जाकर आराम करने लगते हैं। शाम को प्रिया और विदित दोनों मिलकर टीवी देखते हैं। दोनों आज बहुत खुश थे। कभी चोरी चोरी विदित प्रिया को देख रहा था, तो कभी प्रिया विदित को, और अचानक दोनों की नज़र मिल जाती है और दोनों टीवी देखने लगते हैं। तभी प्रिया चुप्पी तोड़कर कहती है, अच्छा विदित, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? विदित प्रिया के अचानक से सवाल पूछने पर हैरान था। क्यों? तुमने ये सवाल क्यों पूछा? प्रिया थोड़ा बात घुमाने की कोशिश करती है। नहीं, बस ऐसे ही। नहीं बताना चाहते हो तो रहने दो। तभी विदित का फ़ोन बजता है। डैड का फ़ोन। इस वक्त विदित फ़ोन उठाता है और बाहर बात करने चला जाता है। प्रिया सोच रही थी, हो सकता है हालचाल पूछने के लिए आया हो। विदित थोड़ी देर बाद अंदर आता है। उसका चेहरा उतरा हुआ था, जो देखकर प्रिया समझ जाती है कि ज़रूर कोई बात है। वो विदित से पूछती है, विदित क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? विदित कुछ नहीं कहता और अपने रूम में चला जाता है। ये देखकर प्रिया सोचती है, आखिर क्या बात है? तभी विदित बाहर आता है और कहता है, चलोगी? प्रिया का मन तो नहीं था, पर वो ऐसे विदित को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। विदित उसे कार में बिठाकर ले जाता है। प्रिया कार से बाहर देख रही थी। तभी वो खुशी से चिल्लाती है, गाड़ी रोको रोको। विदित एकदम से ब्रेक मारते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? प्रिया, गोलगप्पे। विदित अपने सर में हाथ मारता है और कहता है, चलो। प्रिया गोलगप्पे खुशी से खाती रहती है और विदित उसे देखता रहता है।
तभी प्रिया एक गोलगप्पा विदित की तरफ करती है। विदित ना का इशारा करता है, तब भी प्रिया उसे खिला देती है। फिर विदित प्रिया को कार में बिठाकर आगे की ओर चल देता है। फिर कार आइसक्रीम पार्लर पर रुकती है। विदित कहता है, तुम रुको, मैं अभी आया। विदित आइसक्रीम लेकर आता है। फिर आगे जाकर वो एक खुले मैदान में गाड़ी रोक देता है। वो प्रिया को उतरने का इशारा करता है और गाड़ी के ऊपर बैठ जाता है, पर प्रिया से ऊपर बैठा नहीं जा रहा था। विदित ये देखकर बिन बोले उसे बाहों में लेकर ऊपर बैठा देता है। प्रिया एकदम से डर कर विदित के हाथ कसकर पकड़ लेती है। विदित पूछता है, क्या हुआ? हाथ छोड़ो मेरा। प्रिया एकदम से सीधी बैठ जाती है। वो दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं। तभी विदित बोल पड़ता है, मेरे डैड मेरी शादी कर रहे हैं। प्रिया ये सुनकर खाते खाते रुक जाती है। प्रिया को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी सबसे खास चीज़ किसी ने छीन ली हो। वो टूटे दिल से बोलती है, हाँ विदित, ये तो अच्छी बात है। प्रिया एकदम तेज आवाज़ में कहती है, क्या? वो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विदित कहता है, ऐसा ही है। प्रिया कहती है, वो तुमसे प्यार करती है ना, शायद इसीलिए तुम्हारे घर वाले उससे तुम्हारी शादी करा रहे हैं। वो लड़की बहुत लकी होगी जो तुम्हारी दुल्हन बनेगी। प्रिया, ये प्यार सिर्फ पैसे के लिए है। पैसा खत्म, रिश्ता खत्म। प्रिया, नहीं विदित, तुम नहीं जानते, वो सच में तुमसे प्यार करती है। विदित प्रिया को देखकर कहता है, मैं नहीं जानता। अरे तुमसे ज़्यादा जानता हूँ मैं। तुम जानती हो ये सब जो तुम्हारे साथ हुआ है, ये नेहा कर रही है। प्रिया चौंक कर कहती है, क्या? पर क्यों? विदित कार से उतर कर कहता है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ रहो, और अगर सच में वो प्यार करती तो मुझसे पूछ लेती, सीधा अपने डैड से बोला और हमारी शादी की बात कर ली। ये तो ज़बरदस्ती हुई ना। प्रिया परेशान होकर कहती है, विदित, रात बहुत हो गई है, घर चलकर बात करते हैं ना। प्रिया मुड़कर विदित की कार की तरफ जाने लगती है। विदित पीछे से प्रिया का हाथ पकड़ लेता है। प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगता है। विदित पीछे से प्रिया को हक कर लेता है। प्लीज़ मत जाओ, आई नीड यू। प्रिया भी आखिर विदित से अब दूर होने वाली थी, तो उसको भी शायद किसी की ज़रूरत थी। वो मुड़कर विदित को गले लगा लेती है। प्रिया विदित की आंखों से आंसू साफ करती है। विदित, अब घर चलते हैं, मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर प्रिया के कदम रुक जाते हैं। क्या क्या बोला तुमने? विदित फिर से कहता है, वही जो तुमने सुना। शादी करोगी मुझसे? देखो, मुझे पता है कि तुम मुझे सिर्फ अपना दोस्त मानती हो। सिर्फ 2 महीने की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो, उसके बाद तुम भी धीरज को सबक सिखा पाओगी और शायद नेहा भी कहीं और सेटल हो जाए। प्रिया ये बात सुनकर जो विदित के आंसू पहुँच रही थी, अब उसे खींच कर थप्पड़ मारती है। विदित, तुम मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। प्रिया जाकर कार में बैठ जाती है। अब विदित को भी प्रिया पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे लगता था प्रिया उसे समझेगी, पर उसने उल्टा उसे ही डांट दिया। अब वो लोग घर आते हैं। प्रिया सीधे अपने रूम में चली जाती है। सुबह उठते ही प्रिया फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट के लिए आती है, लेकिन वो आज विदित की तरफ भी नहीं देखती। तभी सिया प्रिया के पास आती है। प्रिया उसे गले से लगाकर कहती है, सिया, तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी? ये तुम्हें बहुत टाइट है। तभी सिया कहती है, मैं जानती हूँ ये ड्रेस मुझे टाइट है, पर ये मेरी फेवरेट थी। जब ये छोटी हो गई, इसमें इसकी क्या गलती? प्रिया उसकी ये नादानी सी बात सुनकर हंस देती है। शाम होने को थी। इधर विदित को खुद ही लगा कि शायद उसे प्रिया से ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछना चाहिए था, उसे हर्ट हुआ होगा, तभी तो वो ठीक से अपना पास्ट भूल भी नहीं पाई थी। विदित प्रिया के रूम में उससे माफ़ी मांगने आ रहा था। वो देखता है प्रिया बैग पैक कर रही है। प्रिया, ये सब क्या है और तुम कहाँ जा रही हो? प्रिया कहती है, विदित, मुझे अकेले छोड़ दो प्लीज़, मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। वैसे भी तुम्हारी शादी होने वाली है। विदित प्रिया को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर सब बेकार हो जाता है। विदित बाहर आकर बैठ जाता है। प्रिया की पैकिंग करते करते बाहर नज़र जाती है, जहाँ सिया खेल रही थी। तभी प्रिया को सिया की बात याद आती है, मैं भी तो ऐसे ही कर रही हूँ। विदित ने मेरी इतनी हेल्प की और मैं उसका साथ देने के बजाय उससे दूर जा रही हूँ, और क्या मैं उससे दूसरी लड़की के साथ उसे देख पाऊँगी? हे भगवान, मैं क्या करूँ? वो कहते हैं ना, इश्क हो और सुकून भी हो। जनाब, होश में तो हो। प्रिया बहुत सोचती है। आखिर में वो अपना बैग उठाकर बाहर की ओर चल देती है। विदित उसे एकदम खड़े होकर रोकता है। प्रिया, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मत जाओ। तभी टीवी पर न्यूज़ आती है और आज की ताज़ा खबर, कानपुर के मशहूर बिजनेसमैन धीरज शेखावत ने आज अपनी गर्लफ्रेंड तन्वी के साथ शादी रचाई। दोनों खूबसूरत शादी के बंधन में बंध गए हैं।
ये देखकर प्रिया वहीं सोफे पर गिर सी जाती है। विदित प्रिया को संभालता है। हे प्रिया, आर यू ओके? प्रिया विदित के गले लगकर रोने लगती है। विदित, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, कोई इतना कैसे गिर सकता है? मेरे ही साथ ये सब क्यों होता है? विदित प्रिया के माथे पर किस कर देता है। प्रिया, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। थैंक यू सो मच विदित, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। विदित अब प्रिया से कुछ बोलने से पहले ही उसके होठों पर हाथ रख देता है। अब बस, और नहीं रोना, चुप हो जाओ। प्रिया अपने आंसू साफ करके एकदम से कहती है, विदित कहाँ सिग्नेचर करने हैं बताओ, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए तैयार हूँ। विदित हैरान होकर कहता है, प्रिया तुम अभी ठीक नहीं हो, अभी तुम्हें शांत होने की ज़रूरत है। प्रिया कहती है, तुम लाते हो कि मैं जाऊं वापस? विदित मजबूर होकर उसे पेपर्स दे देता है। प्रिया सिर्फ 2 महीने का टाइम देखकर बिना पढ़े सिग्नेचर कर देती है और इस तरह वो बन जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पार्टनर। अब शुरू होती है इनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की कहानी। क्या ये जान पाएंगे एक दूसरे के दिल का हाल? अब विदित अपने डैड से बाहर जाकर फ़ोन पर बात करता है। थोड़ी ही देर बाद जब वो अंदर आता है तो देखता है प्रिया वहाँ नहीं थी। विदित उसके रूम में जाता है तो प्रिया बैग की अनपैकिंग कर रही थी। विदित रूम में आकर बैठ जाता है। प्रिया उसे नोटिस कर रही थी। जब काफ़ी देर हो जाती है, प्रिया विदित से बोलती है, क्या ऐसे क्यों घूर रहे हो? विदित अपनी नज़रें घुमा लेता है। नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं क्यों घूरूंगा? प्रिया फिर से अपना काम करने लगती है। फिर विदित प्रिया से कहता है, अच्छा सुनो, कल मॉम डैड आ रहे हैं तो तुम प्लीज़ अपना गेटअप थोड़ा सा, तुम समझ रही हो ना? प्रिया पूछती है, क्या उन्हें हमारी शादी के बारे में पता चल चुका है? विदित हमारी शादी शब्द सुनकर हैरान रह जाता है। थोड़ी ही देर में वो लोग डिनर करते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी। अब वो लोग जाकर सो जाते हैं। सुबह के समय विदित उठता है तो देखता है प्रिया अभी तक सोई हुई है। ओ शिट, सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ है, ये लड़की अब तक नहीं उठी। विदित प्रिया को आवाज़ लगाता है, प्रिया उठो, लेकिन प्रिया तो जैसे गहरी नींद में थी। तभी विदित प्रिया के पैर खींचकर बेड से नीचे उतारने लगता है। प्रिया एकदम घबराकर उठ जाती है। विदित, ये क्या मजाक है, सोने दो यार। विदित आंखें छोटी करते हुए कहता है, आपको शायद याद हो, आज मेरे मॉम डैड आने वाले हैं। प्रिया नींद में कहती है, तो आने दो ना यार। तभी प्रिया को सब याद आता है और वो एकदम खड़ी होती है। क्या अंकल आंटी? अरे बाप रे, कितना टाइम बचा है? विदित घड़ी की तरफ हाथ करते हुए कहता है, 50 मिनट। प्रिया जल्दी से टॉवल लेकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद वो लॉन्ग स्कर्ट टॉप पहनकर बाहर आती है। विदित वहाँ नहीं था। प्रिया जल्दी से आंखों में काजल लगाती है और अपने बालों की लूज चोटी गूंथ लेती है, जिसमें से कुछ बाल उसके चेहरे को छू रहे थे। तभी नीता अंदर आती है। प्रिया उसे देखकर खुश होते हुए कहती है, अरे आंटी आप। नीता आकर प्रिया का सर चूम लेती है। बहुत प्यारी लग रही है बेटी। थैंक यू आंटी। तभी रूम में विदित आ जाता है। नीता फिर कहती है, प्रिया बेटा, जाने से पहले किचन में चाय की ट्रे लेकर जाना, सबको अच्छा लगेगा। उसके बाद वो उन दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है। विदित प्रिया को कहता है, चलें? प्रिया थोड़ा घबरा रही थी। विदित प्रिया का हाथ पकड़कर कहता है, प्रिया तुम परेशान मत हो, मैं कभी किसी को तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। हम दोस्त हैं तो बस मुझ पर भरोसा रखो। फिर वो दोनों बाहर चलने लगते हैं। विदित तुम रुको, मैं ट्रे ले आती हूँ। विदित प्रिया का किचन के बाहर इंतजार करता है। प्रिया के आने के बाद वो लोग हॉल में जाने ही वाले थे कि विदित एकदम प्रिया को रोक देता है। क्या हुआ विदित? विदित प्रिया को रोककर वापस रूम में जाता है और भागकर वापस आता है। प्रिया कंफ्यूज होकर पूछती है, क्या हुआ विदित? विदित प्रिया को कुमकुम दिखाता है और इशारा करता है कि उसने मांग में कुमकुम ही नहीं लगाया है। मैं नहीं चाहता हमारे घर वालों को शक हो, इसलिए तुम ये लगा लो। लेकिन लेकिन वो मेरे हाथ ट्रे। विदित का ध्यान प्रिया के हाथों में पकड़ी ट्रे पर जाता है। विदित बिना कुछ सोचे कुमकुम लेकर प्रिया की मांग भर देता है। प्रिया की आंखें बंद हो जाती हैं। अचानक सब स्लो मोशन सा लगने लगता है। विदित अब कुमकुम की डिब्बी रखते हुए हॉल का दरवाज़ा खोलता है और प्रिया थोड़ी नॉर्मल होते हुए हॉल में आती है। विदित के मॉम डैड प्रिया को देखकर खड़े हो जाते हैं। प्रिया आकर ट्रे टेबल पर रखती है और विदित के मॉम डैड का आशीर्वाद लेती है। उसके बाद विदित की मॉम प्रिया को अपने पास बिठा लेती हैं। विदित के मॉम डैड को देखकर लग रहा था वो विदित और प्रिया के लिए बहुत खुश हैं। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। विदित के चेहरे पर भी ऐसी स्मेल थी जैसे उसने कोई खास चीज़ पा ली हो। प्रिया सबको चाय देती है और अपना कप भी उठा लेती है। तभी विदित के मॉम डैड दोनों साथ साथ बोलते हैं, कितनी प्यारी है प्रिया। विदित उसे देखता है तो ना चाहते हुए भी उसका दिल तेज तेज धड़कने लग जाता है।
वो वाकई उस ड्रेस में ऐसी लग रही थी जैसे ये उसके लिए ही बनी हो। तभी विदित की माँ सरिता कहती हैं, बेटा ये विदित बहुत नक चढ़ा है, पता नहीं तुम्हें कैसे पसंद आ गया, हमें तो लगा था इसे कोई मिलेगी ही नहीं। प्रिया मन में कहती है, काश विदित तुम सच में मुझे मिल पाते, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट ही सही, तुम मेरे पति तो हो। तभी विदित कहता है कि डैड, विक्रांत पूछते हैं, वैसे बेटा विदित तो बताने से रहा, तुम ही बताओ तुम मिले कैसे। तभी विदित कहता है, हम मॉल में एक साथ ही। प्रिया भी बोलती है, इनकी कार। वो एक दूसरे के मुंह को देखते हैं। तभी प्रिया आंखों से विदित को बोलने के लिए इशारा करती है। विदित कहता है, मतलब डैड हम मॉल की पार्किंग में मिले थे, है ना? पार्किंग में, हाँ हाँ। मैं विक्रांत जी सोचते हुए कहते हैं, भाई पहली बार किसी की लव स्टोरी पार्किंग में शुरू होते हुए सुनी है। तभी प्रिया के हाथ से कप छूट जाता है। विदित एकदम प्रिया के पास आकर प्रिया का हाथ पकड़ लेता है। प्रिया तुम ठीक हो ना? तुम्हें पक्का लग गई होगी। प्रिया विदित को कहती है, विदित मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो बस कप टूट गया, अब उठो चलो। विदित के मॉम डैड प्रिया और विदित की एक दूसरे के लिए केयर देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी सारे नौकर उन दोनों को घूरने लगते हैं। सरिता जी दोनों को प्यार से देखकर कहती हैं, हाय और अब्बा किन्ने सोने लगने हैं दोनों। इतना कहकर सब लंच करने लगते हैं। विदित कहता है, मॉम डैड मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारी शादी के बारे में अभी किसी से ना कहें, क्योंकि मीडिया फिर काफ़ी दिन तक स्टॉक करती है। मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए। विदित के घर वाले कोई आपत्ति नहीं जताते, क्योंकि वे अच्छे से जानते थे कि विदित जो करेगा सही ही करेगा। उसके बाद विदित प्रिया से कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम संभाल लेना। प्रिया कहती है, ठीक है, सुनो जल्दी आ जाना प्लीज़। विदित हाँ कहकर चला जाता है। उसके बाद विदित के डैड भी नेहा के डैड से मिलने चले जाते हैं। प्रिया सरिता जी के साथ बाहर घूमने लगती है। सरिता प्रिया से पूछती है, बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है? प्रिया थोड़ा सहम कर कहती है, आंटी मेरे घर में वैसे तो सब हैं पर कोई भी नहीं है। एक्चुअली मेरी माँ बचपन में गुजर गई थी और मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली, बस। सरिता जी को अपने सवाल पूछने पर पछतावा होता है। वो प्रिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, बेटा तुम विदित के साथ खुश तो हो ना? प्रिया मुस्कुराकर कहती है, हाँ जी आंटी, विदित बहुत अच्छे हैं। सरिता, देखो एक तो तुम मुझे आंटी मत बोलो, माँ हूँ मैं तुम्हारी, वो सीरियल वाली डेंजरस सास नहीं हूँ। तुम मुझसे अपनी हर तकलीफ़ बिल्कुल सगी माँ की तरह बांट सकती हो। प्रिया मन में सोचती है, कितनी अच्छी हैं विदित की मम्मी। जी आंटी, मेरा मतलब है जी मम्मी जी। फिर सरिता जी कहती हैं, देखो बेटा मैं जानती हूँ कि तुम दोनों की लव मैरिज है, लेकिन फिर भी विदित को कभी छोड़कर मत जाना। उसे इतना खुश मैंने बहुत सालों बाद देखा है, या यूँ कहूँ बचपन के बाद अब देखा है। प्रिया कहती है, लेकिन ऐसा क्यों? सरिता कहती है, विदित ने अपनी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। वो कभी अपनी तकलीफ़ किसी को नहीं बताता, लेकिन औरों को कभी तकलीफ़ में नहीं देख पाता। तुम पहली लड़की हो जिसकी इतनी फ़िक्र करते हुए मैंने विदित को देखा है। फिर वो दोनों घंटों यूं ही बात करती हैं, पता ही नहीं चलता कब शाम हो जाती है। फिर प्रिया किचन में खाना बनाने लगती है। सरिता भी उसकी मदद करने आती है। तभी विदित भी घर आ जाता है। वो भी उन दोनों के पास किचन में आ जाता है। वो प्रिया को काम करते हुए देख रहा था। सरिता जी विदित के पास आकर उसका कान पकड़ लेती हैं। आह मॉम, क्या कर रही हो? सरिता जी उसे बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहती हैं, ये तेरी ही पत्नी रहेगी, कुछ वक्त तो इसके बिना रह ले, यहाँ भी आ गया। ये देखकर प्रिया भी नज़रें झुकाकर हंसने लगती है। फिर विदित के डैड भी आ जाते हैं और वो दोनों मिलकर टीवी देखने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद डिनर रेडी हो जाता है। सब डिनर करते हैं। विक्रांत जी कहते हैं, प्रिया बेटा तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो वाकई। प्रिया मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू पापा। विदित से सुनकर मन ही मन मुस्कुराकर कहता है, काश प्रिया मैं तुम्हें लाइफ टाइम अपने साथ रख पाता। विक्रांत जी प्रिया को कुछ पैसे देते हैं। नहीं पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? सरिता जी कहती हैं, ले लो बेटा, शगुन को मना नहीं करते। प्रिया पैसे ले लेती है। अब कुछ देर सब बातें करते हैं। उसके बाद विदित के मॉम डैड सोने के लिए प्रिया के रूम में चले जाते हैं, क्योंकि वो गेस्ट रूम था। प्रिया कहती है, अब मैं कहाँ सोऊंगी? विदित कहता है, मॉम डैड के आगे हम पति पत्नी हैं तो ऑब्वियसली एक ही रूम में सोएंगे। प्रिया कहती है, मैं नहीं, मैं यहीं सोफे पर सो जाऊंगी। तभी सरिता जी बाहर आती हैं। तुम लोग सोए नहीं? प्रिया कहती है, नहीं मम्मी जी, बस जा रहे हैं। चलो विदित। विदित बेचारा उसे देख रहा था, ये कितनी जल्दी बदल जाती है। रूम में आकर विदित कहता है, मैं सोफे पर सो जाता हूँ, तुम बेड पर सो जाओ।
प्रिया कहती है, नहीं नहीं, सोफे पर मैं सो जाऊंगी। वो दोनों बहस कर ही रहे थे, तभी विदित प्रिया की कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है, इतने करीब कि दोनों की सांस एक दूसरे के चेहरे पर महसूस की जा सकती थी। विदित, ये क्या कर रहे हो तुम? विदित प्रिया के होंठों पर उंगली रख देता है। कुछ मत बोलो। तभी विदित अपना चेहरा प्रिया के करीब लाता है और प्रिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी विदित पीछे हट जाता है और प्रिया भी एकदम आंखें खोलती है। क्या हुआ विदित? विदित कहता है, नथिंग, वो डोर पर मॉम थी। प्रिया नॉर्मल होती है कहती है, ओह। विदित शरारती मुस्कान के साथ कहता है, क्यों, तुम्हें क्या लगा? बड़ी फील हो रही थी। प्रिया विदित को मारते हुए कहती है, ओह हेलो। बस बस, मुझे भी पता था कि डोर पर मॉम है। विदित ये सुनकर हंसने लगता है। आज सब काफ़ी थक गए थे, थोड़ी ही देर बाद सब सो जाते हैं।